हेलो दोस्तों, बारबेक्यू नेशन की लिस्टिंग होती है 7 अप्रैल को। देखिए, प्राइस था 500 रुपीज का जब आईपीओ आया था, और आईपीओ डिस्काउंट में 2% डिस्काउंट में खुलता है 489.85 में। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज दोस्तों, 587.8 मतलब पूरा 20% ऊपर ये आईपीओ बंद होता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट जिन इन्वेस्टर्स का आईपीओ में पैसा नहीं लगा था और उन्होंने लेट से समझ लीजिए ओपनिंग में उन्होंने प्राइस को या बारबेक्यू नेशन को खरीदा था, तो उन्होंने भी बहुत पैसे यहां पर एक ही दिन में बनाए हैं। लेकिन क्या इंटर करना चाहिए बारबेक्यू नेशन के लिए? तो दोस्तों, कुछ डेटा को जानते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ आया था, उससे पहले ही एक चीज हमको समझ में नहीं आ रही थी कि 2 महीने पहले ही, मतलब ये मार्च में आईपीओ आया, 2 महीने पहले ही जनवरी के महीने में ही जुबिलेंट जो है, जो डोमिनोज पिज्जा वाला, उसने 10.7% स्टेक खरीदा था। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने जो कीमत दी थी वो 92 रुपीज की थी। इसका मतलब क्या हो रहा है? उन्होंने 900 करोड़ से कम का एक तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन किया था। तो आईपीओ जब आता है तो आईपीओ की साइज लगभग अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ के पास आती है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, पर शेयर जो जुबिलेंट ने खरीदा था तो 252 रुपीज में बारबेक्यू नेशन का एक शेयर खरीदा था। ये 2 महीने पहले की जब हम बात कर रहे हैं। और जब आईपीओ आता है तो आईपीओ में क्या प्राइस था दोस्तों, आपको पता ही है। प्राइस जो था 500 रुपीज का प्राइस था, जो प्राइस बैंड जो आईपीओ का था। तो 2 महीने में कैसे किसी कंपनी का, और वो भी बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है, कैसे किसी कंपनी का बिल्कुल डबल हो जाता है वैल्यूएशन, वो चीज समझ में नहीं आती है। तो हम उसके लिए तो बिल्कुल नेगेटिव ही थे। प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना है तो उसका मतलब है बिजनेस की हर चीज, हर डिटेल को क्वेश्चन करना जरूरी है। चाहे वो कोई कोई भी कंपनी हो, अच्छी कंपनी भी हो दोस्तों, चाहे वो एशियन पेंट हो, पिडिलाइट हो, टाइटन हो, टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी हो, एचडीएफसी ग्रुप की अच्छी कंपनी हो, लेकिन प्रश्न करना एज एन इन्वेस्टर बिल्कुल जरूरी है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि पैसा हमारा है दोस्तों। अब देखिए, अब एक तरीके से बहुत जगह में लॉकडाउन जैसी भी स्थिति हो गई है। 85% बिजनेस डाइन इन का है। पर्सनली एज ए ग्राहक हम कहें तो बारबेक्यू नेशन में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि देखिए 15% टेक अवे का बिजनेस है और बारबेक्यू नेशन अपने एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। 8 बजे ही अगर दुकानें बंद हो जाती है, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तो फिर कैसे वो बिजनेस कर पाएगी? तो उस चीज को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मुझे पॉजिटिव नहीं लगता है। बाकी अगर चीजें जैसे जल्दी जल्दी सामान्य होती है तो बारबेक्यू नेशन एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक अच्छा एक ब्रांड है। लेकिन प्रॉफिट्स और नंबर्स भी एज एन इन्वेस्टर हमको देखने चाहिए दोस्तों, जो अभी दिख नहीं रहे हैं। क्या क्या सलाह दी गई है? देखिए, कैपिटल वाया ने उन्होंने कहा है कि देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए जिन इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था वो तो एग्जिट कर ही सकते हैं। आप जो भी है लिस्टिंग का गेन ले लीजिए और एग्जिट कर जाइए, और ऑलरेडी 20% यहां पर एक तरीके से हो ही चुका है प्रॉफिट, तो फिर वो एग्जिट कर जाए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स और बहुत हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर ही होल्ड करे। और यहां बिल्कुल हाई रिस्क का मतलब है कम से कम 6 साल दोस्तों, क्योंकि ये अभी भी लॉस में है कंपनी, ये चीज को समझना है। भले ही हम देखें, अगर हम देखते हैं रेवेन्यू जो है सीएजीआर ग्रोथ हो रहा है, लेकिन टॉप लाइन अगर आप देखते हैं प्रॉफिट जो है वो अभी भी लॉस में है। हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है, ये पूरे सेक्टर की बात, भले होटल की बात करें दोस्तों, या फिर अगर हम ट्रैवल टूरिज्म की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, फूड की बात करें, तो यहां पर नियर टर्म रिस्क तो है ही, क्योंकि अब फिर से ये कोविड फिर से चालू हुआ है और लॉकडाउन हमने मुंबई में देखा है, अलग अलग सिटीज में, अब तो दिल्ली में भी बात हो रही है, और बेंगलुरु में भी बात हो रही है, अहमदाबाद में भी है। तो फिर यहां पर एक रिस्क तो है ही शॉर्ट टर्म का, क्योंकि अब ग्राहक जाएंगे नहीं, और अगर 8 बजे ही दुकानें बंद है तो फिर कोई कैसे डिनर करने के लिए जा सकता है शाम को 6 बजे 7 बजे? तो ये सब चीज शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की है। इसीलिए अगर आपको
वही चीज ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हाई रिस्क टेकिंग है। अगर आप 4-5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी अगर मैं पर्सनली कहूं तो मैं इस स्टॉक से दूर रहूंगा दोस्तों। एंजल ने भी वही कहा है कि कोविड और उसके एडवर्स इंपैक्ट है, और देखिए हमको भी अब पता नहीं है कि अब इस बार के कैसे इंपैक्ट होने वाले हैं, तो इन सब चीजों को समझना जानना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अपने भी विचार जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके अभी भी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो फ्री में आप एंजल में डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच।